श्री अंजनी कुमार मिश्र सर, आयुक्त दक्षिणी चुनाव प्रमंडल, माननीय मुख्यमंत्री आयुक्त महोदय, हमारे बीच है, सर का स्वागत और अभिनंदन करें। उपायुक्त खूंटी हमारे बीच लोकेश सर का स्वागत और अभिनंदन करें। उपायुक्त सदानंद भोक्ता जी हमारे बीच लोकेश सर का स्वागत और अभिनंदन करें। उपायुक्त आपकी ओर से होती रहे स्वागत स्वरूप। तालियां आपकी ओर से हो। माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी का स्वागत और अभिनंदन। ढोल और मांदर बजते रहने चाहिए। नगाड़ा, ढोल, मांदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय लोकसभा सांसद महोदय श्री सुखदेव भगत जी हैं। मैं डीसी सिमडेगा सर से सादर निवेदन करती हूं, सर आप स्वागत करें सांसद महोदय का। लोकसभा सांसद महोदय का स्वागत अभिनंदन श्री सुखदेव भगत जी का। तालियां आपकी ओर से हो। स्वागत स्वरूप हर बार तालियां आपकी ओर से जोरदार आनी चाहिए। अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह। धन्यवाद सर। और अब मैं हमारे बीच माननीय राज्यसभा सांसद महोदया श्रीमती महुआ मांझी मैम हैं। मैं डीडीसी रांची सर से निवेदन करती हूं, डीडीसी रांची सर से निवेदन करती हूं, महुआ मांझी मैम, राज्यसभा सांसद महोदया का स्वागत अभिनंदन पौधे के साथ करें। साथ में अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। तालियां जोर आग्रह करना चाहूंगी, आपका स्वागत अभिनंदन करें। कांग्रेस अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी हैं। डीडीसी लोहरदगा सर से सादर आग्रह होगा आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। तालियां भी आपकी ओर से हों। स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र के साथ ये सम्मान हम प्रदान कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से जरूर होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय विधायिका श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी हैं। मैं डीडीसी रांची सर से निवेदन करती हूं, डीडीसी रांची सर दिनेश कुमार सर से। माननीय विधायिका महोदया श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का स्वागत और अभिनंदन पौधे के साथ कर रहे हैं। अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी हैं। मैं डीडीसी खूंटी सर से आग्रह करना चाहूंगी, डीडीसी खूंटी सर से माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी का स्वागत अभिनंदन करें पौधा प्रदान कर। साथ में अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के साथ ये सम्मान स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। तालियां हो आपकी ओर से। हमारे बीच
माननीय विधायक श्री विकास सिंह मुंडा जी हैं। मैं डीडीसी रांची सर से पुनः आग्रह करती हूं, आपका स्वागत अभिनंदन पौधे के साथ करें। पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। माननीय विधायक श्री जिग्गा सुसारन होरो जी हैं। मैं एसडीओ रांची सर से आग्रह करना चाहूंगी। मैं डीडीसी सर से पुनः निवेदन करती हूं, सुसारन जिग्गा होरन से होरो सर को स्वागत और अभिनंदन करें पौधे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच डीजीपी महोदय की गरिमा में उपस्थिति है। मैं डीडीसी लोहरदगा से निवेदन करना चाहूंगी, डीजीपी महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। डीजीपी महोदय का स्वागत और अभिनंदन। इस वक्त हमारे बीच धन्यवाद सर। हमारे बीच जोनल आईजी सर हैं श्री अनूप बिरथरे सर। मैं पुनः एक बार डीडीसी रांची सर से निवेदन करना चाहूंगी आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। आयुक्त महोदय का स्वागत अभिनंदन। डीडीसी रांची सर से निवेदन, आयुक्त महोदय का स्वागत और अभिनंदन। एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार सभी के स्वागत और अभिनंदन के लिए। अतिथिगणों का इस मंच पर स्वागत हो रहा है। आदरणीय श्री अनूप बिरथरे सर का स्वागत और अभिनंदन। ये अंगवस्त्र, नन्हा पौधा और साथ ही मंचासीन सभी पदाधिकारी गणों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित और अब तम सोमा ज्योतिर्गमय। आइए चले सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रकाश की ओर, आइए चले पृथ्वी से खुशियों के आकाश की ओर। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, दीदियों के चेहरे पर खुशियों की रोशनी बिखेरे। इसी संकल्प के साथ अब दीप प्रज्वलन हेतु मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि दीप प्रज्वलित कर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के इस झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। समस्त अतिथिगणों से निवेदन होगा दीप प्रज्वलन में आपकी सहभागिता हेतु और जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां बजाइए। ये रोशनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार के संकल्पों की, ये रोशनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की। ये दिया है झारखंड के विकास का जो कभी मध्यम नहीं होगा, ये रोशनी कभी धीमी नहीं होगी। और इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन यहां पर किया जा रहा है। अतिथिगणों के द्वारा ये दीप प्रज्वलन बेमिसाल सी कोशिश, लगातार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए और इस रोशनी में आप सम्मिलित हो जाइए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। अब वह आन बान और शान, ये है योजना मैया सम्मान। एक बार चाहूंगे अपने हाथों की तख्तियां उठा लीजिए, सभी लोग ऊपर खड़े हो जाइए।
एक बार तख्तियां उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर वर्धन और स्वागत कीजिए। धन्यवाद 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 माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इस बेमिसाल कोशिश के लिए शब्द नहीं है हमारी दीदियों के पास, लेकिन इनकी खुशियां इन तख्तियों में लहराकर आप तक पहुंच रही है। अद्भुत है ये नजारा, कभी कहीं कहीं हमने नहीं देखा है। बहुत धन्यवाद। कृपया अपना हाथ नीचा कर लेंगे। उपस्थित देवियों और सज्जनों, चट्टानी इरादों की बेमिसाल पहल, रोटी कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद अब हमारी राज्य की बहन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, खुशियों का उपहार हर बहना को साल में मिलेगी राशि 12,000। जी हाँ, ये है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और आज इस योजना के तहत दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 5 जिले की बहन बेटियों को सम्मान राशि प्रदान करने का ये विशाल और ऐतिहासिक आयोजन है। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं आयुक्त दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल श्री अंजनी कुमार मिश्र सर से। भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती पर आज ट्रेनिंग ग्राउंड खोजा टोली नामकुम रांची में आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सम्मान राशि की योजना के लाभुकों को वितरण संबंधी दक्षिणी छोटा नागपुर मंडल स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हृदय से स्वागत है, जिनकी दूरदर्शिता एवं संवेदनशीलता के कारण इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने में सफलता प्राप्त हुई। साथ ही इस मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव सर, श्री सत्यानंद भोक्ता सर का भी हार्दिक अभिनंदन है, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर यहाँ उपस्थित होकर हम लोगों को अनुग्रहित किया। इसके अतिरिक्त माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत, श्रीमती महुआ मांझी, उनका भी विशेष रूप से स्वागत है। श्री कालीचरण मुंडा सांसद खूंटी, श्री विकास मुंडा माननीय विधायक तमाड़, श्री राजेश कच्छप माननीय विधायक खिजरी, श्री जीगा सुसारण होरो माननीय विधायक सिसई, श्रीमती कल्पना सोरेन माननीय विधायक मांडर, आपका भी विशेष रूप से स्वागत है। माननीय विधायक गांडे विधानसभा श्रीमती कल्पना सोरेन की उपस्थिति विशेष रूप से स्वागत योग्य है। इन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। आज के इस कार्यक्रम में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी 5 जिलों से उपस्थित प्रतिभागियों, प्रेस एवं मीडिया के साथियों, सभी जिलों के अधिकारियों, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, इस प्रमंडल के विभिन्न जिलों के सुदूर क्षेत्रों से आई हुई हमारी बहना का विशेष रूप से अभिनंदन है, जिनकी खुशी में ही राज्य की खुशी है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की दर से 1 साल में 12,000 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के कुल 7,04,927 लाभुकों के मध्य 7,04,927 लाभुकों के मध्य प्रति लाभुक 1,000 रुपये की सम्मान राशि बैंक खाते में भेजी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रशासन सरकार की सभी नीतियों एवं योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने हेतु कृत संकल्पित होकर कार्य करने एवं आम जनता के अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरने हेतु सतत प्रयास करता रहेगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को जोहार। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आयुक्त महोदय। और निश्चित रूप से हर चेहरे पर मुस्कान ला रही है ये योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और निसंदेह ये एक सकारात्मक प्रयास का परिणाम है कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस योजना को लागू किया गया है और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज ये उमड़ता घुमड़ता जन सैलाब उत्साहित है हमारे बीच आदरणीय माननीय अतिथिगणों को अपने बीच पाकर, और आज का ये मौका उन्हें सुनने का भी, उनकी शुभकामनाएं लेने का भी। तो ऐसे में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायिका गांधे श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी को आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज यहाँ उपस्थित भारी संख्या में आए हमारी माताओं बहनों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। आप लोग यहाँ आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है आप लोग को? यहाँ रांची आके मैया सम्मान योजना में यहाँ भारी संख्या में आप लोग आए हैं। इस कड़कती धूप में आप आए हैं, इस गर्मी में आप आए हैं। आप लोगों को मेरी तरफ से तहे दिल से, सारी माताओं बहनों को, उनके साथ आए छोटे छोटे बच्चों को, उनके भाई दादा, उनके पतिदेव को भी मेरी तरफ से बहुत जोहार है, नमस्कार है। और आज इस झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में उपस्थित खास करके मंच पे आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, साथ में हमारे माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी, श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत जी, माननीय हमारी सांसद श्रीमती महुआ माझी जी, माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी, श्री विकास मुंडा सिंह जी, श्री जिगा सुसारन होरो जी, और हमारे झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी, डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता जी, डीआईजी रांची अखिलेश झा जी, डीआईजी श्री अनूप बिरथरे जी, और साथ में सभी पदाधिकारीगण, मीडिया कर्मी से आए गण, हमारे यहाँ पर में पुलिसकर्मी जो यहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सांस्कृतिक वेशभूषा में आए यहाँ हमारे कलाकार, और आप सभी को मेरी तरफ से जबरदस्त धमाकेदार झारखंडी जोहार। और मैं बस बताना चाहती हूं, रास्ता ये झारखंड सरकार का, हेमंत सरकार की अगुवाई में महागठबंधन का ये जो सफरनामा था 4.5 वर्ष का, ये मैं जानती हूं कि कहीं ना कहीं संघर्ष के रास्ते से इसकी शुरुआत हुई, कोविड से इसकी शुरुआत हुई, बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन इस संवेदनशील सरकार ने उस वक्त भी, हमारे हेमंत जी ने भी, खास करके मैं सखी मंडल की हमारी जितनी दीदियां थी, सुरक्षा कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, उन्होंने भी हेमंत जी का साथ दिया और अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन इस सरकार की शुरुआत उसी वक्त से हो गई थी, और उसी वक्त में यहाँ हमारे झारखंडी जितने मूलवासी लोग हैं, हमारी दीदियां हैं, हमारी बहनें हैं, दादा हैं,
उस वक्त से हेमंत जी के साथ में वो उनके संघर्ष के साथी हो गए। तो मैं ये सबसे ज्यादा आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक व्यक्ति का मन का जुड़ाव है और ये आपका अपार प्रेम है, आपका समर्थन है जो आपने इस झारखंडी सरकार को शुरुआती के तौर पे ही दिया। बहुत लोगों ने अपना सब कुछ गवा करके भी इस हमारे राज्य के, हमारी महागठबंधन सरकार को सर्वोच्च रखा और हर एक कार्यक्रम, चाहे हमारी सावित्रीबाई फूले की योजना हो, सर्वजन पेंशन की योजना हो, हमारी बच्चियों के लिए साइकिल वितरण की योजना हो, अबुआ आवास की योजना हो, बढ़ चढ़ करके इस हर एक कार्यक्रम को आप लोगों ने बेहतरी के साथ उसको खूबसूरत बनाया। उसमें आप लोगों ने ये दिखाया कि एक कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग आप लोगों को आपके पीछे जब आप बढ़ रहे होते हैं, लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं, आप अपना नाम कर रहे होते हैं झारखंडी, खास करके हमारी इस सरकार के ऊपर, सरकार बनने के समय से ही हमारे विरोधियों ने अपनी टेढ़ी नजर हमारे ऊपर रख दी थी। लेकिन शायद ये भूल गए कि ये झारखंड है, ये झारखंड वासियों का है, ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये फूलो झानो चांद भैरव की धरती है, ये पोटो हो की धरती है, ये वो क्रांतिकारी धरती है। और यहाँ क्रांतिकारी लोग जितने हैं, यहाँ पर में हमारे जिस भी स्वरूप में आए हैं, माताएं बहनों के रूप में आए हैं, दादा के रूप में आए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने जेल में भी डाला, उस वक्त में भी इसी रांची की धरती में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था और ऐसी ही भारी संख्या में आप लोगों का प्यार मिला था। और मैंने एक नारा भी दिया था, जेल का ताला टूटेगा, तो आज उसको सुनिश्चित कर दिया है, जेल का ताला टूट गया, जेल का ताला टूट गया। क्या मेरी माताएं बहनें मेरे साथ में है कि नहीं है? तो मेरे साथ में आप लोग बोलिएगा, जेल का ताला टूट गया, जेल का ताला टूट गया। और खास करके मेरी तरफ से मैं बस चंद शब्दों में इतना कहना चाहती हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद है हेमंत जी का, उनकी अगुवाई में हमारी महागठबंधन सरकार का, जिन्होंने हमारे कठिन समय में भी हमारा साथ दिया और साथ में झारखंड की जनता ने जो अपार प्रेम दिया, वो लोकसभा के चुनाव में भी आप लोगों का अपार प्रेम हम लोगों को मिला है। और आप देख सकते हैं हमारे दादा सुखदेव भैया भी यहाँ पर में आए हुए हैं और आप लोगों के आशीर्वाद के वजह से ही हम लोगों ने 5 सीटें भी ली है। चुनाव बस अब आने वाला है, अब चुनावों की रणनीति में तो तैयारी सबकी हो चुकी है, लेकिन जिसकी आगाज इतनी खूबसूरत हो तो उसका अंजाम के लिए हमारे विपक्षी तैयार रहिएगा, क्योंकि लाखों की संख्या में माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हेमंत का कोई भी बाल बाका क्या कर सकता है जब पूरी झारखंड की जनता उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके मैं चाहूंगी इस मैया सम्मान योजना को भी जिंदाबाद करना चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में आवेदन आया है और स्वीकृत भी हो गया है और हजार टका उनके खाते में भी जा चुका है। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरी माताएं बहनें, खास करके ये आप लोगों के लिए है, जिंदाबाद। आपको इस योजना को करना है, क्योंकि दादा ने आप लोगों को एक उपहार महीने भर का नहीं, साल भर का नहीं, अनवरत चलने वाली ये योजना है। और ये सिर्फ खास करके अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए है। तो एक जिंदाबाद बनता है कि नहीं बनता है? बनता है दीदी। तो मैया सम्मान योजना, सब लोग साथ अपना तख्ता उठा के दिखा दीजिए, उसी में समझ में आ जाएगा कि ये जिंदाबाद हो गया है। मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना।
जय झारखंड। सभी को मेरी तरफ से यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सभी को झारखंडी जोहार करती हूँ। नमस्कार। आपके संबोधन के लिए और इतने ऊर्जावान संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विधायिका गांडे विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय विधायिका मांडर श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम की। मैं डीडीसी रांची श्री दिनेश कुमार यादव सर से निवेदन करती हूँ कि मैम का आदर वर्धन यहाँ पर नन्हा पौधा ये अंग वस्त्र प्रदान करने की और ये स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा की जाए। तालियां होनी चाहिए सम्मान स्वरूप और स्वागत स्वरूप आप सबकी तरफ से। माननीय विधायिका मांडर श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम, धन्यवाद सर। और आइए अब उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, अद्भुत ये नजारा है, बेमिसाल झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और इसी सोच को झारखंड सरकार का हर विभाग धरातल पर बहुत शानदार तरीके से उतार रहा है। जी हाँ, आज के इस अवसर पर हमारे श्रमिकों के मसीहा, हमारे युवकों के शुभचिंतक और झारखंड को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में संकल्पित माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी से निवेदन आपके उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां हो जाए आपकी। आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के समापन समारोह में झारखंड में विकास और रोजगार के ब्यार बहाने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, राज्य के वित्त मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव जी, लोकसभा सांसद माननीय सुखदेव भगत जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी, माननीय विधायक गांडे कल्पना सोरेन जी, माननीय विधायकगण, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त, पुलिस महानिदेशक झारखंड गुप्ता साहब, प्रमंडल के सभी हमारे उपायुक्तगण, उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षकगण, पांचों जिला से आए सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज इस समागम में लाखों की तादाद में हमारे भाई एवं बहन आए हुए हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं और राज्य के 5 प्रमंडल में इसी तरह से समागम करके सभी दीदी सभी बहनों का 1,000 रुपया खाते में खटाखट सभी खाते में भेजने काम किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज झारखंड में यानी 4.5 वर्षों में कई आपदा, कई राजनीतिक स्थिति परिस्थितियां उत्पन्न हुई, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ना कभी रुके ना कभी झुके और जो गरीब का जो मूलभूत समस्या है उसके निदान के लिए हमको लगता है कि रात और दिन सोचते भी हैं, मेहनत भी करते हैं और काम भी करते हैं। अभी पूरे राज्य भर में आपकी योजना, आपकी सरकार के माध्यम से जो गांव में मूलभूत समस्या है, कहीं सड़क नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं शिक्षा की कमी, कहीं चिकित्सा की कमी, किन्हीं का राशन कार्ड नहीं, किन्हीं जॉब कार्ड नहीं,
किन्हीं का लेबर कार्ड नहीं, तो जो ये गरीब से जुड़ा हुआ जो समस्या है ये निष्पादन करने के लिए झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। इसके पहले भी सरकार थे, डबल इंजन के भी सरकार थे, लेकिन कौन सी योजना उनका जगह गांव में चलता था, कौन सा गांव पंचायत में चलता था, कब ग्राम सभा होती थी, कब आम सभा होती थी, किन्हीं को अता पता नहीं होता था। बैठे बैठे किसी घर के कोना में जाकर पंचायत सचिव और मुखिया और उनके जो सहयोगी सब ग्राम सभा कर लिए, लेकिन आम नागरिकों को जानकारी नहीं होती थी। लेकिन आज झारखंड में एक नहीं अनेक योजनाएं चल रही है और जब से सरकार बनी है तब से माननीय मुख्यमंत्री जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जाकर शिविर लगाकर समस्या सुनने का काम कर रहे हैं और लाभ देने के काम कर रहे हैं। अभी 4.5 वर्षों में कई सरकारी नियुक्तियां भी हुई। गैर सरकारी श्रम विभाग से इसी तरह से समागम करके प्रमंडल स्तर पर 50,000 से अधिक युवा युवतियों को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर कमलों द्वारा सभी को हम लोगों ने कंपनियां में जोड़ने का काम किया। और इसी महीना में लोग 20,000 युवा युवतियों को फिर मोराबादी मैदान से फिर रोजगार से जोड़ने जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का न विकास दिखाई देता है, न रोजगार दिखाई देता है और न जनता की समस्या दिखाई देता है। जब सत्ता में आते हैं तो उनका मोतियाबिंद हो जाता है, समस्या नजर नहीं आती है। और जब सत्ता से हट जाते हैं तो तरह तरह की समस्या उनका नजर में आने लगती है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन हम कह सकते हैं कि स से समस्या, स से समाधान अगर किसी का नाम है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। गरीबों का आंसू पोंछने काम किया, लाभ देने काम किया और इतना योजना सरकार का चल रहा है। अगर हम पूरे एक एक योजना को हम तो बिना लिखा पढ़े के हम गिनती करा सकते हैं, लेकिन 1 घंटा से अधिक समय लगेगा। मैं गिनती कराना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम ये कह सकता हूं कि सरकार जो गरीबों की जो आशा और उम्मीद थी, जो आकांक्षा थी, माँ का, बहन का, बहू का, बेटी का, सबका वृद्धा पेंशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया पेंशन और पूर्ववर्ती सरकार ने दिया टेंशन। तो जोर से बोलिए, हेमंत सोरेन ने दिया पेंशन और पूर्ववर्ती सरकार ने दिया टेंशन। ये हमारी सरकार गरीबों की सरकार है और जो गांव ग्राम की जो समस्या है उसको निदान करने का हमेशा प्रयास करती है। अभी कई समस्याएं जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, राज्य स्तर पर निष्पादन भी हो रहा है। लेकिन हमने देखा है कि जिस आंधी और तूफान में माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं और गरीबों को लाभ देते हैं। साथ आज तक कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, आज तक लाभ नहीं मिला। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में भी हम लोग सब डरते थे, घर से नहीं निकलते थे, एम्बुलेंस की आवाज आती थी, उसके बाद भी सुबह शाम बुलेटिन जारी करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी। और श्रमिक हमारे इस राज्य से 8 लाख बाहर काम करने गए थे, उनको कैसे लाना है, कैसे डीबीटी के माध्यम से पैसा देना है और कहाँ सुरक्षित रखना है, पूरा अगर झारखंड को चिंता किया और उनको खाने पीने घर तक लाने की व्यवस्था किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ये है झारखंड की सरकार। और अभी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्कॉर्पियो, बोलेरो, ट्रैक्टर, लेबर कार्ड, जॉब कार्ड के साथ साथ दाल, चावल, आटा, लुंगी, साड़ी, धोती, मुख्यमंत्री योजना के तहत गाड़ी, ये सरकार क्या नहीं दे रही है। इतना योजना चल रहा है कि कोई इस योजना से वंचित नहीं रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान बन जाएगा, 3-4 बरस से कहीं प्रधानमंत्री आवास अता पता नहीं है। लेकिन झारखंड सरकार ने घर से बेघर रहने वाले गरीबों को, जो गांव में लंगे हाल, फटे हाल हैं, भूखे हाल हैं, वैसे लोगों को दे करके माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत महत्वाकांक्षी योजना वो आवास प्रारंभ किए है, जो जगह जगह पर अभी चेक भी मिल रहा है, आवाज भी बन रहा है। क्योंकि समय कम है, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हरा भरा झारखंड, विकसित झारखंड, बदलता झारखंड,
बढ़ता झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपके संबोधन के लिए। और अभी अभी हमारे बीच उपस्थिति हुई है माननीय विधायक महोदय श्री भूषण तिर्की जी की। मैं डीडीसी लोहरदगा सर से निवेदन करती हूँ माननीय विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन करें सर। पौधा प्रदान कर श्री डीडीसी लोहरदगा सर से सादर आग्रह, पौधा, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। माननीय विधायक महोदय श्री भूषण बाड़ा जी हमारे बीच, आपका स्वागत और अभिनंदन। तालियां हो आपकी ओर से माननीय विधायक महोदय के स्वागत के लिए। पौधे के साथ साथ में अंगवस्त्र के साथ सम्मान और इस अवसर की तमाम स्मृतियों को समेटते हुए ये स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आंखों में दृढ़ निश्चय लिए, मन में लिए फौलादी विश्वास, बढ़ रहे हैं हम आज एक होकर, रचने एक नया इतिहास। जी हाँ, ये उमड़ता हुआ जन सैलाब ये यकीनन इतिहास रच रहा है और ये साक्षी बन रहा है कि आज हर बहन, बेटी और माता के चेहरे पर, उनके जीवन में खुशियां भर गई हैं, नवजीवन की उम्मीदें जग गई हैं। उम्मीदों को लगता जा रहा है पंख और बढ़ता जा रहा है इन सब का आत्मविश्वास। और ऐसे में हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस यादगार मौके पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी की। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का। इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है कि नहीं है, इसे करेंगे हैं? हम आप इधर है ना। मुख्यमंत्री मैया समान सम्मान प्रोग्राम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कल्पना सोरेन जी, माननीय सत्यानंद भोक्ता जी, केशव महतो जी, सुखदेव भगत जी, महुआ माझी जी, सभी विधायक साथीगण, उपस्थित पदाधिकारीगण, सामने लाभुकों का अपार जनसमूह, दीदी बहनें, भाइयों, प्रेस के साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, हमें उसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, थोड़ा सा जोड़ूंगा। मनुष्य के 3 बेसिक आवश्यकताएं होती हैं। रोटी की जरूरत पड़ती है, तन ढकने के लिए कपड़ा की जरूरत होती है और रहने के लिए आवास की। इस राज्य की ये पहली सरकार है झारखंड की जिसने रोटी की व्यवस्था की। सिर्फ चावल की व्यवस्था नहीं की, गेहूं की व्यवस्था नहीं की, दाल की व्यवस्था की और सब्जी की भी व्यवस्था की। कपड़ा की व्यवस्था किसी सरकार ने पहले नहीं किया। इस सरकार में हेमंत जी ने धोती, लुंगी और साड़ी की व्यवस्था की। मकान की भी व्यवस्था यानी थी। इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम केंद्र सरकार से पैसे लेते रहे अपने भाइयों का आवास बनाने के लिए। लेकिन पहली सरकार है झारखंड की जिसने अपनी राशि से, अपने पैसे से अबुआ आवास की योजना चलाई
और अब 20 लाख लोगों का आवास बनने जा रहा है। साथियों, ये पहली सरकार है जिसने सचमुच में महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। आंगनबाड़ी से लेकर के, आंगनबाड़ी में पहली सरकार है जिसने बच्चों के लिए गर्म कपड़े दिए, जो जाड़े में ठिठुरते थे, गर्म कपड़ा दिया गया। बड़ी होने पर उनके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना लेकर आई सरकार और बच्चियों को इससे लाभ मिल रहा है। आगे बढ़ें तो फिर वृद्धजनों को, महिला पुरुष को सर्वजन पेंशन लेकर सरकार आई। ये अनोखा था, देश में अनोखा था कि सभी को, सर्वजन, सबको पेंशन एक एज के बाद, 60 के बाद में से सुधार लाया गया। महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 50 साल उम्र रखा गया। ये पेंशन सबको मिल रहा है आज। इसके बाद फिर हेमंत जी की सोच, क्वासाई बेसिक इनकम प्रोग्राम के तहत 21 से 50 साल के कम की महिलाओं को, दीदी को, बहनों, बच्चे, छोटे बच्चे, 21 साल के बच्चियों को ये योजना लेकर हम अभी, जिसके लिए यहाँ हैं उपस्थित हुए हैं, ये योजना लाएंगे। और ये योजना 1000 की ये नहीं है, साल में 12,000 की। और हमें ये समझना है कि एक महिला को 12,000 मिल रहा है, लेकिन परिवार को कितना मिल रहा है? अगर वो बहू है, उसको 1,000 मिल रहा है महीना में, तो उसके सास ससुर को भी 1,000 मिल रहा है, 3,000 हो गया। अगर ननद है उसको तो 1,000 और, तो सास ससुर बहू ननद को जोड़ दीजिए तो महीने में 4,000 रुपये उस परिवार को मिल रहा है, जो मैं समझता हूँ, हम समझते हैं कि बहुत हद तक परिवार चलाने के लिए ये राशि पर्याप्त हो जाएगी। क्योंकि राशन तो पहले मिल रहा है, कपड़े भी पहले से मिल रहे हैं, बच्चे बच्चियों को साइकिलें मिल रही हैं, कपड़े मिल रहे हैं। तो ये एक सचमुच में ये सरकार जो है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण में लगी हुई है। जो यहाँ के आबादी है, गरीबों की आबादी है, पिछड़ों की आबादी है, पिछड़े इलाके हैं, ये जरूरी था। लेकिन ये किसी सरकार ने, पिछली सरकारों ने नहीं सोचा। वे अपने में ही मस्त रहे, मेले लगाते रहे। लेकिन इस तरह मेला लगा करके, ये कहेंगे कि मेला लगा रहे हैं, इस तरह मेला लगा करके बहनों को लाभुक बना करके हम परिवार का इनकम नहीं बढ़ाए वो, इनकम नहीं बढ़ा सके वो। ये हमको याद रखना होगा। भाइयों बहनों, ये अभी तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, कही जाएंगी। आपको ध्यान नहीं देना होगा। आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि पहली सरकार है राज्य की जिसने आपका ख्याल रखा है, गरीबों का ख्याल रखा है। तो इस मौके पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मुझे आप सबको, मुख्यमंत्री जी को सुनना है, तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। और फिर एक बार गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि सरकार के कार्यों को आप देखें, समझें और सराहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री आदरणीय श्री रामेश्वर उरांव जी। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पूरे आसमान और पूरे जहां के खुशियां हम झारखंड वासियों के लिए
उनके कदमों में ले आए। और इसी कड़ी में बेहद महत्वाकांक्षी योजना है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। यकीनन झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अनुगूंज पूरे झारखंड में तो हम सुन ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ आपको मैं यकीन दिलाऊं कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में इस योजना की अब चर्चा हो रही है। 3 अगस्त से लेकर एक नई खुशी और नई ऊर्जा हमारी लाखों लाखों बहनों के चेहरे पर हमें दिखाई दे रही है। उनका आत्मसम्मान, उनकी आर्थिक सबलता और उनका जीवन सुखद बदलाव की ओर बढ़ रहा है। इस हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल के बेहद बेहद करीब है। आइए बहनों की खुशियों को और बहनों के खाते में जाने वाली इस राशि वाली योजना की पूरी शानदार यात्रा की एक झलक देखते हैं इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता का निवास होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इस राज्य की आधी आबादी को 21 साल से 49 साल तक का जितनी भी महिलाएं हैं, सभी महिलाओं को साल में 12,000 रुपया सरकार देने जा रही है। 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने की 15 तारीख को 1,000 रुपए सम्मान राशि देने का प्रावधान किया गया। सेविकाओं द्वारा घर घर जाकर महिलाओं को योजना की जानकारी के साथ उन्हें निःशुल्क फॉर्म दिया गया। जिले में प्रखंड स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों या पंचायत भवनों तथा नगर क्षेत्र में वार्ड कार्यालयों में शिविर लगाए गए। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसे देखते हुए झारखंड की संवेदनशील सरकार ने इसकी पूरी प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की और जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर इसे लगातार सरल बनाया। फलतः आवेदनों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। योजना को सफल बनाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी युद्ध स्तर पर दिन रात और अवकाश के दिनों में भी काम किए। परिणाम स्वरूप अभी तक दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 7,36,476 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 7,04,927 आवेदनों को स्वीकृत किया गया। रांची जिले में 3,35,495, खूंटी में 75,293, गुमला में 1,36,560, लोहरदगा में 80,781 एवं सिमडेगा में 76,798 आवेदनों को स्वीकृत करके लाभुकों के खाते में सम्मान राशि हस्तांतरित की जा रही है। शिविरों में दिख रहा उत्साह राज्य की महिलाओं की जागरूकता प्रदर्शित कर रहा है और इस सम्मान से उनके चेहरों पर एक नई चमक दिखाई देने लगी है। ये हम लोगों के लिए 1,000 की बात नहीं है, ये हम लोगों का 1 करोड़ 1 लाख का बात है। हर चीज़ के लिए जो मैं अपने पति से मांगती थी, उसके लिए मुझे अपने पति पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मैं अपनी छोटी छोटी बच्चों की ज़रूरतों को खुद से पूरा कर सकती हूँ। मेरा पढ़ाई रुक गया था, अब इससे मैं अपना पढ़ाई आगे का जारी कर सकती हूँ और अपना भविष्य सुधार सकती हूँ। पाकर एक ठोस और नियमित आर्थिक आधार, महिलाएं सक्षम होंगी और समर्थ होगा रोजगार। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस योजना के लिए, इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाइए। ये महत्वाकांक्षी योजना अब हुआ आन बान और शान, महिला मैया सम्मान, हर बहना को हर साल 12,000 रुपए। ये महत्वाकांक्षी योजना बहनों को तोहफा देने के लिए खुशियों की बहार लेकर आई है योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी तैयार है एक भाई बनकर राज्य के बहनों के लिए अपना फर्ज निभाने को, हर खुशी बहनों की झोली में डालने को, कभी न टूटने वाले मन के बंधन से जुड़कर बहनों की रक्षा करने को तैयार हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और ये वक्त आ गया है, वो ऐतिहासिक पल, वो यादगार क्षण, बेहद
करीब हमारे सामने बिल्कुल, जब आज दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में लाभुकों के बीच राशि का हस्तांतरण किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया माउस का बटन दबाकर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में स्वीकृत लाभुकों की संख्या है 7,04,927 और कुल राशि 70 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि की ये सम्मान राशि का हस्तांतरण। दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने अपने कार्ड को हवा में लहरा दीजिए। जोरदार तरीके से ये खुशियां आपकी आनी चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जोरदार तालियों के साथ। और ये जो खुशियां बरस रही हैं आपकी ओर से, ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है आपकी ओर से, ये धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में इस सम्मान राशि के हस्तांतरण के लिए। 7,81,000 रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। सिमडेगा जिले में कुल 7,67,98,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। इस प्रकार दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 70,49,27,000 रुपए की सम्मान राशि हस्तांतरित कर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ा रहे हैं एक और मजबूत कदम। जोहार। बिल्कुल जोहार कहते हुए आभार प्रकट करें, एक साथ बोलें जोहार। ये धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री के प्रति, जो चाहे कोई भी भूमिका हो निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अपने ऐसे ही उद्देश्यों और कार्यों के कारण हम सबके दिलों में बसते हैं। ऐसा ही कहते हुए कि आने वाले तो बहुत आएंगे, आपका आना खास होगा, दुआएं सबकी मिलेंगी, आपकी दुआओं का असर खास होगा। जोरदार तालियां बजाइए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के लिए। और आपकी इन्हीं जोरदार तालियों के बीच आपको सादर आमंत्रित करती हूं आपके आशीर्वचनों के लिए। मैया मन के जोहार करत थे। ए बाटे पे जोहार करत थी मैया। आज इस झारखंड के धरती के इस राजधानी पर रांची में राज्य की आधी आबादी के सम्मान में आयोजित मैया सम्मान कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे मंत्रिमंडल और गठबंधन दल के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और हमारे गठबंधन के सहयोगी और दक्षिणी छोटानागपुर के सभी पदाधिकारीगण, और विशेषकर आज यहां सुदूर सिमडेगा के गांव से, गुमला के गांव से, खूंटी के गांव से लोहरदगा के गांव से, अलग अलग कोने कोने पंचायतों से आए हुए आप सभी माताओं बहनों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं
और एक बार फिर से आप सबको जोहार करता हूं। आज हम लोगों का ये परमंडलीय स्तर के ये 5वां ये प्रोग्राम है। आप सबको मालूम है झारखंड 5 परमंडलों में बटा है। संथाल परगना परमंडल, कोल्हान परमंडल, पलामू परमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। आज यहां दक्षिणी छोटा नागपुर के इस कार्यक्रम में पूरे दक्षिणी छोटा नागपुर की महिलाएं यहां आई हैं। और इसी तरीके से विगत 4 कार्यक्रमों में आज तो इंद्र देवता भी और ऊपर वाला भी हम लोगों का साथ दे रहा है कि आज बारिश नहीं है, नहीं तो झमाझम बारिश, इतनी बारिश कि कभी ऐसा लगा कि कार्यक्रम तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब इंसान कुछ ठान लेता है और ईमानदारी से उस काम में लगता है तो उसका परिणाम भी उसको अच्छा मिलता है। घनघोर बारिश में भी हमारी महिलाओं ने, इस राज्य की बेटियों ने, बहनों ने उन सभी कार्यक्रमों का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो 2019 से पहले कोई कार्यक्रम हुआ करता था। एक से बढ़कर एक। और उसके बाद आज राजधानी में दक्षिणी छोटा नागपुर का ये जन सैलाब तो मानो एक ऐसा इतिहास आप यहां आकर के रच रहे हैं और इस मैया सम्मान योजना को आशीर्वाद देने और सम्मान देने जो आप लोग यहां पहुंचे हैं, गांव-गांव, पंचायत, टोला से, और आपका इस आशीर्वाद के बदौलत जो हमें ताकत मिल रही है, मुझे लगता है आने वाला समय में इतने बड़े समूह और इतने बड़े सम्मान और आशीर्वाद शायद ही किसी को मिलेगा। और आज आपके इस उत्साह और इस सम्मान के बदौलत हमें ताकत मिलता है आप लोगों की सेवा करने के लिए। हमको ताकत मिलता है आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़ा होने के लिए। हमें ताकत मिलती है कि आपके हर वो दुख, हर वो समस्या जिससे आप परेशान हैं, उसको खत्म करने में मैं कोई सहयोग करूं। 2019 में सरकार हम लोग बनाए और सरकार बनाने से लेकर आज तक लगातार हमको कई चुनौतियां मिली। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आया,
आप सब लोगों ने देखा कि कितना डरावना, कितना बुरा वक्त था उस समय का। हम लोग ठीक से सरकार भी बना नहीं पाए थे। कोरोना का मकड़जाल पूरा देश दुनिया को जकड़ लिया। सब लोगों को घर में अपने से ताला लगा लगा करके रहने के लिए आदेश हो गया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, नौकरी चाकरी, मजदूरी सब बंद, कुछ भी काम नहीं मिलता था। झारखंड तो सबसे देश का पिछड़ा राज्य है। कहने को तो इस राज्य को सोने का चिड़िया दुनिया में लोग बोलता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात कि सोने की चिड़िया की इस राज्य में लोगों को तन ढकने का भी कपड़ा उपलब्ध नहीं होता था। ऐसे राज्य में ऐसे महामारी, ऐसे चुनौती एक अभिशाप के बराबर होता है। हमारे राज्य में मजदूर किस्म का लोग सबसे अधिक रहता है। अगर वो एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका घर में चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार को भूखा रहना पड़ता है। और ये बात हमसे अच्छा बेहतर कोई नहीं बता सकता। हमारी सरकार से ज्यादा इस समस्या को और कोई नहीं बता सकता। हम वो भी दिन देखे हैं जब हमारी सरकार नहीं थी, इस राज्य में डबल इंजन की सरकार थी और यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भात भात करते हुए मरा है। गुमला सिमडेगा तो इसका गवाह है कि कितने लोग मरे, महिलाएं मरी, बच्चे मरे। और उस समय हम लोगों ने कमर कसा कि नहीं, इस डबल इंजन को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, नहीं तो यहां के लोग भूख से ही मर के खत्म हो जाएंगे। हम लोगों ने ताकत लगाया, आप लोगों का आशीर्वाद मिला और हम लोगों ने सरकार बनाया। डबल इंजन की सरकार को उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन सरकार तो बनाए, कोरोना का महामारी आ गया और उससे बड़ा मुसीबत। अब क्या करें? ना अस्पताल का स्थिति हमारे राज्य में ठीक, ना डॉक्टरों की स्थिति ठीक। ऐसे हालात में हम लोग क्या करें समझ में नहीं आता था। रात दिन हम लोग जगे रहते थे और उसमें बहुत बड़ा समस्या कि हमारा इस राज्य का बड़े पैमाने में अपना परिवार को पालने के लिए दूसरे राज्य में रोजगार करने के लिए हमारे नौजवान लोग जाते थे, वहां भी उन लोग को नौकरी से बाहर निकाल दिया और घर भी लौटने के लिए ना गाड़ी, ना मोटर, ना ट्रेन, ना बस, ना कुछ भी, सब बंद। लेकिन आप याद कीजिए वो दिन कि पूरा देश में पहली बार आपका ये बेटा, ये भाई आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से लाद लाद करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। किसी को हम हवाई जहाज से लाते थे, किसी को ट्रेन से लाद के लाते थे, किसी को बस से लाद के लाते थे और आपके घर में सुरक्षित पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होता था। बेचारा मजदूर किस्म का आदमी, काम धंधा बंद, मजदूरी भी बंद, घर चलेगा कैसे? उस समय आप लोगों ने, इस राज्य की आधी आबादी हमारी दीदियों ने सरकार के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया। और याद कीजिए वो दिन कि इस राज्य की महिलाएं दीदी गांव-गांव, पंचायत-पंचायत में दाल भात बना बना करके
हमारे मजदूर भाइयों को मुफ्त में खिलाने का काम करते थे। डबल इंजन की सरकार में आम दिन ना कोई महामारी, ना कोई बीमारी, ना कोई आपदा। उस समय लोग राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा, लेकिन इतना बड़ा कोरोना आया, हम लोगों ने एक भी मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, कोई भी हो, किसी को भूख से मरने नहीं दिया। और उसी दिन हमने ये संकल्प लिया, इस राज्य की आधी आबादी के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2-2.5 साल के बाद कोरोना का बादल छटने लगा। जब हम काम करना शुरू किया तो हमारे विपक्ष का लोग, ये भारतीय जनता पार्टी का लोग मेरा टांग खींचना शुरू कर दिया, हम पर झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया। 2 साल तक ईडी सीबीआई करता रहा। जब आखिरकार नहीं सका तो जबरदस्ती जेल के अंदर में भी डाल दिया हमको 5-6 महीना तक। लेकिन सच तो सच है, पानी में पैखाना करने से क्या पैखाना डूबता है क्या? फिर बाहर आ जाता है। यही गंदगी इन लोगों ने फैलाया और आखिरकार आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद से आज हम फिर आपके सामने आके खड़े हैं। राज अलग हुए हमारा आज 24-25 साल होने जा रहा है। हमारा आज का भी कई ऐसा गांव है जहां के लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ कौन है, सीओ कौन है नहीं जानता है, डीसी और एसपी का तो दूर का बात। कभी कोई पदाधिकारी गांव नहीं जाता था। हमारा गांव का हालत क्या है किसी को कुछ पता नहीं चलता था। और हमने शुरू में ही कहा था कि हमारी सरकार रांची से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और इसीलिए पंचायत पंचायत, गांव गांव, टोला टोला में हम लोगों ने पंडाल लगा लगा करके आप सभी ग्रामीणों की समस्याओं को जानने का काम किया था। एक बार नहीं, अनेकों बार पदाधिकारी लोग को गांव में भेजकर आपके लिए, आपकी समस्या को ठीक करने के लिए हमने भेजा था। कोई लैपटॉप लेके जा रहा है, कोई कंप्यूटर लेके जा रहा है, कोई बैलगाड़ी में जा रहा है, जहां रास्ता नहीं हुआ ट्रैक्टर में जा रहा है, मोटरसाइकिल में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, साइकिल में जा रहा है, लेकिन जाता जरूर था। और आज गांव से उठी हुई आवाज, गांव की समस्या को ध्यान में रखकर हमने कार्य योजना प्रारंभ किया बनाना। और उसी का पहला पड़ाव था इस राज्य में सबसे पहले हमारे अपने माँ बाप, बूढ़े बुजुर्गों को मान सम्मान देना। और इसके लिए हमने सर्वजन पेंशन पहले स्तर पर शुरू किया था। ये कानून बनाया। पहले होता क्या था, गांव में 1-2 बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था और ढेर सारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलाल के चक्कर में पड़ा रहता था, बाबू मेरा पेंशन का कार्ड बना दो। सालों साल दलाल के चक्कर में काट काट करके 1000, 2000, 5000 ठग लेता था उन लोगों से। लेकिन मर जाने के बाद भी उन लोग का पेंशन का कार्ड नहीं बनता था। गरीबी का आलम इतना भयावह था इस राज्य में, तो हमने निर्णय लिया कि अब कोई इस राज्य में बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं रहेगा। इस राज्य में जितना 60 साल का बुजुर्ग होगा सबको हम पेंशन देंगे, चाहे 1 लाख हो या 10 लाख हो या 20 लाख हो। आज सर्वजन पेंशन देश का ये पहला राज्य है जो हम इस राज्य का सभी बुजुर्ग को पेंशन देते हैं।
उसमें भी हम थोड़ा बहुत अपना सरकार का खजाना टटोलते हुए निर्णय लेना पड़ता है, कितना हम मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन गरीब 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 की बातें सुन सुनकर आज भी हम बहुत परेशान हैं। लेकिन उस परेशानी को खत्म करना है। कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं निकले, बशर्ते उस समस्या का समाधान निकालने का ईमानदार प्रयास होना चाहिए। हमारे विधायकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, मुखियाओं ने, जिला परिषदों ने हमें कहा, मुख्यमंत्री जी ये बहुत अच्छा आपने काम किया कि सर्वजन पेंशन लागू किया, थोड़ा इसमें और विचार होता तो थोड़ा और बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता। तो हमने पूछा क्या हुआ भाई? तो बोला थोड़ा सा उम्र सीमा को फिर से एक बार देखा जाता तो और अच्छा होता। तब हमको पता चला, हम भी विधायक हैं, हमारे विधानसभा में भी ये समस्या हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया, और भी राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से सांसदों ने, विधायकों ने बताया। बात तो सही है, उस समय सरकार का खजाना भी बहुत अच्छा ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ईमानदारी से प्रयास किया, उस कानून में एक बदलाव किया कि महिलाओं में जो 60 साल हमने लगाया उस 60 साल को भी घटा करके 50 साल कर दिया। और आज गांव में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है, कब मेरा 50 साल हो जाएगा, कब 60 साल हो जाएगा। अब दलाल का चक्कर नहीं, सीधा उम्र का कार्ड लेके जाओ, अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड लेके जाओ, बीडीओ सीओ का अनिवार्य है कि आपका वृद्धा पेंशन का कार्ड बनाना है। जो इसमें कोताही करेगा वो सीधा बर्खास्त। इसलिए आज के दिन में दिया लगा करके, टॉर्च लगा करके भी बूढ़ा बुजुर्ग को बिना पेंशन का आप गांव में नहीं पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाया, हमारे आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली हमारी बच्चियों के बारे में। गांव देहात में गरीब गुरुआ मां बाप बेटी को बोझा समझता है, 10वां 11वां पास होता नहीं है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है और जल्दी से शादी ब्याह करके घर से भगा देता है, जाओ ससुराल का बोझा बनो। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, आप इस राज्य की बच्चियों का बेहतर भविष्य के लिए अब सरकार उनके साथ खड़ी होने जा रही है। अभी तो पहले चरण में हम आज अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फूले से के योजना से हमने जोड़ा है। लगभग 9 लाख से अधिक बच्चियां अभी उसमें जुड़ी हैं और मुझे लगता है कि ये 12-15 लाख की संख्या इनकी होगी। और आने वाला समय में अपने बच्चों को, चाहे बच्ची हो या लड़का हो, उसको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, जो भी पढ़ाना हो, उसके लिए आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया है। वो कार्ड आप बनवाइए। जब बेटा बेटी आपका डॉक्टर के लिए एडमिशन के लिए जाएगा, इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन के लिए जाएगा, ऊंची पढ़ाई के लिए जब जाएगा और कॉलेज वाला बोलेगा कि तुरंत तुम 5 लाख 10 लाख रुपया जमा करो, तो हमारा गांव का बूढ़ा बुजुर्ग गरीब लोग नहीं ला पाता है। लेकिन गुरुजी क्रेडिट कार्ड आप बैंक में लेके जाइए,
15 लाख तुरंत आपको पैसा मिलेगा और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा उस बैंक को पैसा वापस करने की जरूरत नहीं। पढ़ाई पूरा कर लेगा, नौकरी पा लेगा, तब उसको धीरे धीरे पैसा वापस कर देना। 4% का इंटरेस्ट, साधारण इंटरेस्ट पर 4% में कोई बैंक इंटरेस्ट नहीं, कोई लोन नहीं देता। और यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा को तो 4% तो छोड़ो, 10-12% में भी हमको लोन नहीं मिलता। हमारा जमीन गिरवी नहीं रखता, वो भी व्यवस्था कर दी। फिर हम लोग आगे बढ़े। हमारे इस राज्य की आधी आबादी, हमारा महिला दीदी के लिए हम लोगों ने अभी अभी आपको पता है, हम शुरू से जब से सरकार बना है, ये डबल इंजन की सरकार ने तो इस राज्य का खजाना को खखोर खखोर करके सब निकाल लिया था। एक नया नहीं बचने दिया इस राज्य के खजाने में, बल्कि राज्य को और कर्जों में डुबा दिया। और हम लोग जब सरकार में आए तो हम लोग को भी माथा हम लोग पकड़ लिए, भाई हम लोग सरकार चलाएंगे कैसे, खजाना में तो 1 रुपया नहीं। फिर हम लोग भी खोजबीन चालू किया, हम लोग का पैसा सब किधर चला गया। यहां कोयला, लोहा, अभ्रक, सोना, चांदी सब निकलता है, फिर कैसे खाली हो गया खजाना। फिर पता चला कि एक कोना में सिर्फ कोयला कंपनी के पास भारत सरकार हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया लेके बैठा है। हम लोगों ने तुरंत हिसाब किताब जोड़ घटाव गुना भाग किया, पहुंच गए दिल्ली और हमने कहा हमारा पैसा वापस करो, हमारा यहां गांव देहात खेत खलियान से जो कोयला निकाले हो उसका पैसा दो। जब हम ये मांग करना शुरू किए तो हमारे पीछे ईडी सीबीआई दौड़ा दिया, जेल में डालने के उपाय ढूंढने लगे। थोड़ा बहुत पैसा दिया, उसके बाद वो पैसा भी बंद। और आखिरकार अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस खनन कंपनियों से राज्य सरकार पैसा तस्सीली कर सकती है, जो हम पहले से मांग कर रहे थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया तो हमने कहा अब हम अपना काम तेजी से करेंगे और उसका पहला पड़ाव में इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उसको 21 साल से 50 साल तक के लिए हर साल 12,000 देने का निर्णय हमने किया। और आज हर एक महिला को, लगभग 50 लाख महिला इस राज्य में इस मैया योजना से जुड़ चुकी है। मात्र 20-25 दिनों में 50 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा चुका। अभी जो भी आज जिसका 21 साल हो जाएगा उसको आज पेंशन मिल जाएगा, जो कल 21 साल की हो जाएगी उसको मिल जाएगा, और जब 50 साल के ऊपर हो जाएगा तो वृद्धा पेंशन तो मिलवे करेगा। और इस राज्य की बच्चियों को पैदा होने से लेके उसके मरने तक हम कुछ ना कुछ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। अब महिलाएं बोझा नहीं बनेंगी, महिलाओं को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और आज हमारे अनपढ़ होने का, गांव देहात में पढ़ा लिखा नहीं होने का लोग फायदा उठाते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं, और जो थोड़ा बहुत बोलने का ताकत रखता है उसको जेल में डाल देता है।
आज अनेक गरीब गुरुआओं की आवाज उठाने वाला लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है। इसीलिए हमारी इन बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए सभी चीजें, और उसके बाद जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा, आदरणीय रामेश्वर राव जी ने, हर इंसान का एक मूलभूत जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान। ये तीन चीज के बगैर कोई इंसान ठीक से नहीं जी पाता है। और रोटी, कपड़ा, मकान हर गरीब को चाहिए और हर अमीर को चाहिए। भले वो 10 मंजिला 20 मंजिला का मकान हो, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो टाई सूट बूट हो, चाहे तन ढकने के लिए एक साधारण कपड़ा हो। इस 22-24 साल के कार्यकाल में हम एक साल के लिए लगभग 13-14 महीना के लिए हम मुख्यमंत्री भी थे। उस समय भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री का कुर्सी हुई डबल इंजन से छीन कर लिया था, और उस समय हमने ये योजना चलाया था कि इस गरीब लोगों को साल में 2 बार हम कपड़ा देंगे, और मिला भी था। लेकिन फिर हमारी सरकार चली गई और ये तन ढकने का जो योजना था उसको फिर से इन लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन आज ये आपकी सरकार बनी और आज साल में 2 बार हम गरीबों को धोती, साड़ी और लुंगी देने का काम कर रहे हैं। कई ऐसी चीजें, हमारा इस राज्य में गरीबी इतना है, इसीलिए हम लोगों ने ये सोना सोबरन धोती साड़ी योजना चलाया। बहुत सारी महिलाएं, बोलने में शर्म लगता है, महीनों नहीं तक नहाती थी, कैसे नहाएगी बेचारी? उसके पास एक ही को फटा चिटा कपड़ा है, नहा के क्या पहनेगी कपड़ा? इसीलिए हम लोगों ने गरीबों के लिए सोना सोबरन धोती लुंगी साड़ी योजना लाया, ताकि वो भी मान सम्मान से जी सके। डबल इंजन की सरकार ने इस राज्य के 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। आपका ये सरकार बना, हम लोगों ने 20 लाख नया हरा राशन कार्ड गरीबों में बांटने का काम किया। उसमें भी पक्षपात, उसमें भी सौतेला व्यवहार। हमको लगा कि सरकारी दुकान से हम लोग दाल चावल खरीदेंगे और गरीबों को बांटेंगे, लेकिन भारत सरकार ने सरकारी दुकान से हमें दाल चावल भी खरीदने का अवसर नहीं दिया। हम लोगों ने खुले बाजार में महंगे दर पे दाल चावल खरीद करके बांटना शुरू किया। फिर कुछ समय के लिए हमें परमिशन मिला खरीदने का, फिर मिलता है, फिर नहीं देता है, 2 महीना देता है तो 2 महीना छोड़ देता है, तो रुक जाता है कभी कभी। और इधर सरकार गिराने का आए दिन प्रयास, कभी इस विधायक को खरीदो, कभी उस विधायक को खरीदो, यही इनका काम है। गरीब गुरुआ, इस राज्य के किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े नौजवानों के बारे में इनको सोचना नहीं है। इनको हर हाल में, जहां इनको सरकार से बेदखल कर दिया गया, चुनाव में हार गए, वहां पर एन केन प्रकार सरकार गिराओ, विधायक खरीदो और सरकार बनाओ, यही काम में लगा रहता है लोग, और कोई काम नहीं। देश जाए भाड़ में, राज जाए डूब, लेकिन अपना सरकार बने रहना चाहिए, यही इनका सपना है। इस राज्य को जो आवाज देने की योजना है, हम लोगों ने राशन कार्ड दिया पेट भरने के लिए, पेंशन दिया घर द्वार चलाने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े दिए। अब हम लोगों ने आवाज शुरू किया।
पहले प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिलता था, जिसको कॉलोनी कॉलोनी लोग बोलते हैं गांव में। हम लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे कि केंद्र सरकार का जो हिस्सा है प्रधानमंत्री आवास में, उसका हिस्सा हमें दो। और हम अपना हिस्सा लगा करके जो केंद्र सरकार ने लिस्ट बनाया था 4 लाख गरीबों का, उसको हम लोग आवास देंगे। लेकिन वो पैसा हमें नहीं मिला। वो पैसा बल्कि हमारे बगल में जो बीजेपी का सरकार चलता है यूपी में, वहां दे दिया। विभागीय मंत्री, हम भी, पदाधिकारी भी दिल्ली जाते थे, दिल्ली आते थे, दिल्ली से आना जाना, ये सिलसिला चलता रहा कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। आखिरकार इन लोगों ने हाथ जोड़ दिया कि नहीं देंगे। तो हम बोले ठीक है, मत दो। अब हम लोग अपना जुगाड़ करते हैं। हम लोगों ने अपना सर्वे कराया। उनका सर्वे में 4 लाख गरीब था और हमारा सर्वे में 20 लाख से अधिक गरीब है जिसको आवास की आवश्यकता है। और उन सभी 20 लाख को आवास देने का संकल्प भी हमने उठा लिया। और आने वाला 5 साल के अंदर उन 20 लाख परिवारों को पूरा आवास देकर पक्का मकान बनाने का योजना तैयार हो चुका। हर साल अलग अलग चरणों में लोगों के आवास बन रहे हैं। कई सारी फूलो जानो योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आज गांव-गांव में लोग ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई बोलेरो खरीद रहा है, कोई स्कॉर्पियो खरीद रहा है, बस भी खरीद रहा है और अपना स्वरोजगार खड़ा कर रहा है। आप लोगों का आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, आप गांव की गरीबी को ध्यान में रखकर, आपको यह भी मालूम होगा कि इस राज्य के गरीबों का 200 यूनिट बिजली भी हमने फ्री कर दिया। और तो और 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया। लेकिन हमारा गांव देहात में थोड़ा सा एक और समस्या, गरीबी इतना बेचारा क्या करेगा, पहले पेट पालेगा कि समस्या दूसरा हल करेगा। लेकिन जो पहले जलाया था बिजली, उसका बकाया भी बचा हुआ है। उसके चक्कर में लगातार बिल आता है। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं, हमने निर्णय ले लिया, अब उसका आदेश निर्गत होना बाकी है कि जो गरीब गुरुवार लोगों का जो बकाया बिजली का बिल था, उसको भी हमने माफ कर दिया। तो आज बहुत सारी बातें, नौजवानों को रोजगार को लेकर कई रोजगार हम लोगों ने दिया, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग की आंख में टीना का चश्मा लग गया है। ये लोग अंधा हो गया, ये लोग को दिखाई नहीं देता है। अब यहां का नेता को तो दिखाई नहीं दे रहा था, अब अलग अलग राज्य से, कोई आसाम से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई गुजरात से यहां आकर के हमारे झारखंडी भाइयों को बहकाने में लगा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने में लगा है, सबको लड़वाने में लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अभी 2 महीना 3 महीना के बाद चुनाव है। ये लोग आए दिन सांप्रदायिक तनाव फैलाने में मास्टर, ये लोग डिग्री प्राप्त कर लिया है।
बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इन्हीं के सहयोगी हैं। अखबारों को भी पढ़ेंगे तो आपको उसी तरीके की बू आने शुरू होंगी। मीडिया को भी आप देखेंगे, उसमें भी उसी तरीके का खुशबू दिखेगा। और उसमें तो एक असम तरफ से आते हैं एक नेता, वो तो लगता है हिंदू मुस्लिम भड़काव और सांप्रदायिक तनाव फैलाने में सबसे अधिक डिग्री उन्होंने ले लिया है। आए दिन फुर्र से झारखंड आते हैं और यहां पर तनाव का माहौल बनाने लगते हैं, कभी सरकार गिराने में लगते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करने में लगते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां झारखंड वीरों का भूमि है। यहां एक वीर नहीं, अनगिनत वीर हैं। हर चौक चौराहे में यहां के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। हमारा झारखंड का भाई बहन लोग जो आसाम में बैठा है, उनका क्या हालत है जरा वो बताएं। अपना राज तो संभलता नहीं, बांग्लादेशी को रास्ता वही देते हैं, वहीं पर दरवाजा खोल के रखा है और अपने घुसाता है और बोलता है घुसपैठी बढ़ाया। हम लोग का कोई रास्ता नहीं है। उन्हीं के रास्ते से लोग आते हैं और खुद बोलते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं, ये खुद बोलते हैं आसाम के रास्ते से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अरे भाई, जब आप ही के यहां रास्ता है तो रास्तों काहे नहीं बंद कर देते हो? तो ये सब ध्यान रखिएगा। बहुत चालाक चतुर, मीठा मीठा बोलता है। ये भाजपा के लोग इतना मीठा बोलेगा कि गुड़ भी फेल है। लेकिन आपको पता है, मीठा अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कड़वा जैसा स्वाद होने लगता है। लेकिन इनका जो ये स्वाद है वो मीठा नहीं है, बल्कि वो जहर है, जहर। किसी को आदिवासी, किसी को सरना, किसी को ईसाई के नाम पर डराएगा, धमकाएगा। आज योजना गिनाना शुरू करेंगे तो इतने योजना हम लोगों ने 4 साल में लाया है कि योजना का बोझ से इन लोग 10 गज नीचे चला जाएगा। और इन लोगों ने जो राज अलग होने के बाद सरकार चलाया है, आज एक मुख्यमंत्री के पीछे, हमारे पीछे, हमारे विपक्ष में 7 मुख्यमंत्री पूर्व के होकर के पीछे पड़े हुए कि कैसे गठबंधन सरकार को गिराओ, जेल भेजो। अभी फिर से तैयारी इन लोगों ने शुरू कर दिया है, चूंकि चुनाव का समय आने जा रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि हम अकेले हैं तो मिल करके हमारा शिकार कर लेंगे। लेकिन ये मेरा मानना है, जो सामने बैठी दीदी है, जो सामने बैठी शेरनी है, ये लोग आपका मुंह तो जवाब देंगे और आपको अपने अपने राज्यों में खदेड़ने का काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री मैया योजना इसलिए नहीं लाया है कि आपको 1,000 रुपये और 12,000 रुपये साल का दें। आने वाला 5 साल के अंदर आपके हर एक घर में हम 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे। वो कैसे पहुंचाएंगे, वो मेरा जिम्मेवारी। और ये पैसा देने के पीछे मेरा मनसा ये नहीं है। ये लोग बोलते हैं वोट बैंक के लिए पैसा बांट रहा है। हमें पता है कि हमारे गांव के लोगों को क्या चाहिए। आज के दिन में भी हमारे गांव देहात में लाखों परिवार ऐसे हैं जो अपना घर चलाने के लिए अगल बगल महाजनों से कर्जा लेते हैं। कर्जा लेकर के अपना बाल बच्चा को पढ़ाई कराता है, इलाज करवाता है, घर भी चलाता है।
लेकिन आने वाला समय में 5 साल के अंदर हम आपको ऐसी मजबूत करेंगे कि किसी के सामने आपका परिवार हाथ नहीं फैलाएगा। आज हम हाट बाजार जाते हैं, कई बार भटकते भटकते, पहले तो बराबर जाते थे, आज समय के अभाव में कम जाते हैं, लेकिन लोगों को भी भेजते हैं, कभी कभी हम अचानक भी पहुंच जाते हैं। कई महिलाएं सब्जी बेचती है बाजार में, तो पता चलता है कि सब्जी किसी महाजन से 50,000 टका उधार ला करके बाजार से खरीद करके बेचारा यहां बेचता है, 10-20 टका अधिक कमा लेती है उसी में। लेकिन आपके पास जब अपना आपका पैसा होगा तो किसी महाजन के पास कर्जा और उधार लेने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। कई योजनाएं हम लोगों ने चला रखी हैं, उससे आप स्वरोजगार भी चला सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। आजकल मौसम बहुत खराब हो रहा है, समय पर बारिश नहीं होता है तो कम होता है, या तो बाढ़े आने लगता है। सब किसान अस्त व्यस्त है आज के दिन में पूरा देश में। परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश के व्यापारियों ने पूरा जंगल को लूटने का काम किया है, और इस देश की जंगल को बचाने का इस देश के आदिवासियों ने किया है। और आज उसी का परिणाम है कि जलवायु में बदलाव, ठंडा में गरम, गरम में ठंडा, बारिश में बाढ़, सूखा, कोरोना जैसा महामारी, यही सब होता है प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने से। आज इसीलिए हम लोग किसान भाइयों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं। वो इसलिए लेके आए हैं कि आप धान मड़ुआ में ही आप सीमित ना रहें, बल्कि आप फलदार पेड़ लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, लीची का पेड़ लगाइए, पपीता का पेड़ लगाइए, अमरूद का पेड़ लगाइए, महुआ का पेड़ लगाइए, तरह तरह का पेड़ लगा करके आप अपना खेती बाड़ी का काम लगातार कर सकते हैं। जानवर भी पाल करके अपना आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। हमारे इस राज्य में अंडा दूसरे राज्य से लाना पड़ता है, खस्सी का मीट दूसरा राज्य से खस्सी आता है, मछली बेचने के लिए आंध्रा से मछली आता है। बताओ, मांस मुर्गा मछली खाने वाला पूरा राज्य है, लेकिन यहाँ का आदिवासी तो सदियों से गाय बकरी मांस मछली मुर्गी पालता रहा है, लेकिन वो सब अब खत्म हो गया। लेकिन फिर से उसको जिंदा करने के लिए हम लोग पशुधन योजना लाए हैं। गाय पालिए, मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, बकरी पालिए और लोगों को बड़ा करके बेचो, क्या दिक्कत है। गांव देहात में किसान खेती बाड़ी के साथ साथ जानवर ही पलेगा। और हम यहां उपस्थित माताओं से कहना चाहेंगे, इससे पहले की जो भाजपा की सरकार है वो भी जानवर बांटता था, लेकिन वो ऐसा जानवर बांटता था कि किसान के पास जाने के 2 महीना 3 महीने के बाद वो जानवर मर जाता था, चाहे गाय हो, बकरी हो, सुअर हो, जो भी हो, सब मर जाता था। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने आपके लिए जो पशुधन योजना लाया है, जो जानवर आपको मिलेगा सरकार की तरफ से, वो जानवर बीमा कंपनी में उसका बीमा किया हुआ जानवर मिलेगा। गलती से अगर जानवर बीमारी से मर गया तो पूरा पैसा आपको बैंक आपको वापस करेगा। तो आपका पैसा भी नहीं डूबेगा। नौकरी की
बात हमारे विपक्ष के लोग हमेशा करते हैं। तो इनको पता नहीं है कि 5 साल में एक भी जेपीएससी इन लोगों ने नहीं कर पाया। हम लोग आते ही जेपीएससी का परीक्षा करवा करके 250-300 बीडीओ सीओ कलेक्टर हम लोग बनाए और आज वो सेवा कर रहे हैं राज्य में। आज शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने 15-20 हजार के लगभग करी। पंचायत सचिवों का नियुक्ति हुआ, इंजीनियर लोग का नियुक्ति हुआ, डॉक्टरों का नियुक्ति हुआ, कृषि वैज्ञानिक का नियुक्ति हम लोगों ने किया। अभी भी ये उत्पाद सिपाही का नियुक्ति चल रहा है। और अभी तो कुछ घटना हमारे संज्ञान में आया है। उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग मर जा रहा है, दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, जवान जवान लड़का लड़की लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो बोल देगा कि चलो कोई बीमारी था मर गया। अभी हाल फिलहाल हमारे एक पूर्व सांसद 28-30 साल की एक बेटी बेचारी साधारण बीमारी में तुरंत 3 दिन में खत्म हो गई। ये हालत है। इन लोगों ने बड़े चतुराई से और जो उस दवा को बंद करने का पूरा दुनिया में उसका नोटिस जारी हुआ और इन लोगों ने पैसा और चंदा तसीली करने के लिए मार वो सब दवाई गरीबों और पूरे देशवासियों को जबरदस्ती ठुकवा दिया। ये हालत है इस देश में। तो कई ऐसी चीजें हैं। आप लोग बहुत दूर दूर से आए, हम और ज्यादा नहीं कहेंगे। हम आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी माताएं बहनें आप ही लोगों के लिए है। अभी जब ये कार्यक्रम चल रहा था, इस कार्यक्रम के दौरान मुझे फिर से ये आवाज हमारे गांव से उठ के आई है कि हम लोगों ने 21 साल से लेकर के 50 साल 49 साल तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ा है। लेकिन इसमें हमने पहले कहा ना कि बेटी के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ हम देंगे आपको। इसमें थोड़ा सा एक और चीज कमी रह गई थी। हम स्कूल तक गए, 12वीं तक के बच्चों को कुछ ना कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेके 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी। और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। अब जो हम लोगों ने 21 साल से शुरू किया है, उसको अब हम लोग 18, 19, 20 से शुरू करेंगे, ताकि हमारी कोई भी बच्चियां ना बचे, कोई भी महिलाएं ना बचे। तो इसलिए अब घर में जो बेटी 18 साल की हो गई, जो 19 साल की हो गई, अभी तो हम घोषणा कर रहे हैं, अब इसको कानूनी अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन सरकार आपके द्वार अभी जो चल रहा है, उसमें उन बच्चियों का भी फॉर्म भरवाइएगा
उसका भी हम डाटा एंट्री करके रखेंगे। जैसे ही हम कानून बनाएंगे उनके खाता में भी हम पैसा डाल देंगे। तो इसलिए सड़क, पुल, पुलिया के विषय में बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। आप लोग देख रहे हैं सड़क, पुल, पुलिया तो बन ही रहा है, मॉडल स्कूल बन ही रहा है। हमारे बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई व्यवस्था कैसे हो ये भी हम कर रहे हैं। हमारे प्रखंड स्तर पर हमारा ट्रेनिंग कोचिंग चल रहा है और उस ट्रेनिंग कोचिंग में आने जाने का खर्चा भी राज्य सरकार भत्ता दे रही है हमारे नौजवानों को। तो आप लोग भी हुनरमंद बनिए, पढ़ाई के क्षेत्र से आगे बढ़ना है उस माध्यम से बढ़िए, स्वरोजगार के माध्यम से जाना है उस माध्यम से आगे बढ़िए। सारे रास्ते आपके लिए खोल रखिए। इसलिए आज के दिन इतने ही कहेंगे, आप लोग भी वापस जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग फिर आपके जिले जिले में जाएंगे और आपके इन समस्याओं के बारे में जानने समझने और उसका समाधान करने के लिए काम करेंगे। इसीलिए इन्हीं बातों के साथ यहाँ आए हुए सभी माताएं बहनों को और हमारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जोहार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री